बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेल का, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। उसमें हम अब जो सेल की में साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ रहे थे, उसमें हम ऑर्गेनाइज को पढ़ रहे थे। तो हमने गोल्जी ऑपरेटर्स को पढ़ना है। गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन काम जो समराइज है वो पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट, यानी कि मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने में। सेल जो भी जैसे हम पढ़ते हैं हार्मोन्स इन सेल्स ने बनाए और फिर उनकी सिक्रीशन करती, या जो एंजाइम्स बनते हैं, जैसे आप पेनक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो कि पेनक्रियाज सेल्स ने एंजाइम्स बनाए, ठीक है, और उन्होंने फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में किया। अब वो पेनक्रियाज की सेल्स में जो बनती हैं सिक्रीशंस, वो सब जो होती हैं उसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस को या तो गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये नाम किस पे दिया गया, कमीलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया कि सेल्स में इस तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं 1898 में। तो इसको जो है ना ऑनर करने के लिए इसका नाम जो है अपरेटस का गोल्जी अपरेटस ही रख दिया गया है। एक्चुअली ये क्या है, ये जो कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, तो ये जो होती है फिजिकली बाकायदा अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और फंक्शनली भी ये उसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि इनका काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सेकंड स्टेप पे इनका काम आ जाता है। इनका और कोई काम नहीं है। हर चीज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज होती है, या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से सिंथेसाइज होके वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स के पास आ जाती है, ठीक है। एक्चुअली इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, ठीक है, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, अस्टैक। स्टैक क्या होता है, गट्ठा, ठीक है, और फ्लैट एंड, यानी कि फ्लैट, जैसे आप समझे एनवेलप बहुत सारे आपने ऊपर नीचे करके रखे हुए हो, ये जो है इस तरह की फ्लैट एंड स्टैक होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि ऐसे फ्लैट एंड स्टैक जिनकी आप बाहर की साइड पे मेम्ब्रेन हो, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिस्टर्नी जो है इसको हम उसमें कहते हैं प्लूरल में, ठीक है। और जो अगर इसका जो है सिंगुलर होता है सिस्टर्ना, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फ्लैटेंड स्टैक है तो हमेशा इसको हम सिस्टर्नी ही कहेंगे, ठीक है। ये सिस्टर्नी है, ठीक है, फ्लैटेंड स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी, ठीक है। और गोल्जी अपरेटस जो है इसमें अब काम करती है, ठीक है। और क्या काम करती है कि सॉर्टिंग करती है, पैकेजिंग करती है और सिक्रीट करती है। कौन कौन सी चीजों को, प्रोटीन्स को और लिपिड को, क्योंकि प्रोटीन्स बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो लिपिड बनाते हैं वो बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फंक्शन इसका कैसे होता है, ये आप डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। ये जो एक मैंने वेसिकल बनाया हुआ है, ये वेसिकल एक्चुअली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, ठीक है। और ये फॉर द जो है सिंप्लिसिटी या फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने इसको क्या कहा है, ट्रांसफर वेसिकल। ऐसा ट्रांसफर वेसिकल जो कि उसने क्या है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स किसमें बनी थी, राइबोसोम, जो कि अटैच है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स बनाए राइबोसोम्स में, वो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चलेगी और वहां से पैकेजिंग की शक्ल में, ट्रांसफर वेसिकल की शक्ल में बाहर निकली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और वो फिर जब आगे आती है तो जो गोल्जी अपरेटस की वो है सिस्टर्नी, उनके साथ फ्यूज हो जाती है, यानी कि ये इनके अंदर शामिल हो जाती है, यहाँ से ये शामिल होती जाती हैं। उसके बाद अब गोल्जी अपरेटस में इनका काम होता है, ठीक है। अब इनके अंदर इसमें क्या क्या काम होता है कि गोल्जी अपरेटस के अंदर ये प्रोटीन्स कंसंट्रेटेड हो जाती हैं और केमिकली मॉडिफाइड हो जाती हैं। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का चैप्टर, जिसमें हम प्रोटीन के सिंथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। वो जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स की होती है वो सब की सब गोल्जी अपरेटस के अंदर होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन्स बनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है ट्रांसफर वेसिकल्स की शक्ल में कहाँ चलेगी, गोल्जी अपरेटस में, और वहां जाके उनकी क्या हुई है, उनकी कंसंट्रेटेड हुई है और केमिकली मॉडिफाइड हुई है, ठीक है। अब केमिकल मॉडिफाइड का क्या काम है, क्या मकसद है, ठीक है। अब कई प्रोटीन्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनका इसी सेल के अंदर कोई रोल हो, कोई एंजाइम्स है, प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिन्होंने सिक्रीट होना है सेल से बाहर। तो
जैसे आप देख लें कि आप एक पोस्ट ऑफिस में अपने लेटर्स आप लोगों के दूसरे शहर में चले जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाके उनकी सॉर्टिंग होती है, ठीक है। कैसे सॉर्टिंग होती है कि हर इलाके के मुताबिक जो है वो उसके मुख्तलिफ काउंटर्स में वो लेटर्स को अलग अलग डेस्टिनेशन के मुताबिक कर देते हैं कि ये है रावलपिंडी के इस रीजन का, ये रावलपिंडी के इस रीजन का, ये रावलपिंडी के इस रीजन को। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन उसकी मुकर्रर हो जाती है। इसी तरह जो प्रोटीन्स की केमिकल मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी apparatus के अंदर, एक्चुअली वो क्या होती है, वो उनकी ऐसी मॉडिफिकेशन होती है जो कि प्रोटीन्स को मार्क कर देती है, कि उसकी डेस्टिनेशन मार्क कर देती है कि ये इस प्रोटीन ने सेल के अंदर काम करना है तो उसकी मॉडिफिकेशन डिफरेंट होगी। अगर इस प्रोटीन ने जो है सेल से बाहर और कौन से सेल में जाना है, ये भी सब मार्किंग उसके ऊपर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स के डिफरेंट बैचेस जो है वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, किसके साथ, डिफरेंट डेस्टिनेशन के साथ। उसके ऊपर समझे आप ठप्पे लग जाते हैं कि इसने फलां सेल में जाना है, इसने फलां टिश्यू में जाना है प्रोटीन ने, या इसने इस सेल के अंदर ही काम करना है। इसको कहते हैं कि उसकी मार्किंग होना और सॉर्टिंग होना किसके लिहाज से, डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिहाज से मुख्तलिफ बैचेस तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब इवेंचुअली जो है प्रोटीन्स की जब सिक्रीशंस तैयार हो जाती हैं तो ये वेसिकल्स क्या कहलाते हैं, बडिंग वेसिकल। इसकी शक्ल में बडिंग से मुराद है जब कोई इससे चीज टूट के अलहदा हो तो हम उसको कहते हैं ये बडिंग है। आहिस्ता आहिस्ता इससे सेपरेट हो रही है और यूं करके बिल्कुल सेपरेट होके एक शक्ल बन जाती है जिसको हम सिक्रीटरी वेसिकल कहते हैं, ठीक है। अब जब एंटर हुआ था गोल्जी apparatus में तो ट्रांसफर वेसिकल था, और जब उसने उसको लीव किया है बडिंग वेसिकल की शक्ल में तो फिर सिक्रीटरी वेसिकल में कन्वर्ट हो गया। अगर सिक्रीटरी वेसिकल है तो इसका मतलब है कि उसने सेल से बाहर जाना है, तो ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके अलावा जो है गोल्जी apparatus में ये तो सिक्रीटरी वेसिकल्स बने। अगर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही काम करना होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये लाइसोसोम है, ठीक है। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये भी जो है बनते किससे हैं, जो कि गोल्जी apparatus से ही बने, लेकिन इनके ऊपर प्रोटीन्स के ऊपर डेस्टिनेशन आ गई कि इन्होंने सेल के अंदर ही काम करना है, इन्होंने बाहर नहीं जाना, तो इनका नाम क्या हो गया, लाइसोसोम। और जिन्होंने बाहर जाना है उनका नाम हो गया सिक्रीटरी वेसिकल्स।